हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट सेकंड नेशन एंड नेशनलिज्म के डिस्कशन को। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में स्वामी विवेकानंद के बारे में डीपली स्टडी करा था, तो आज की वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में स्टडी करेंगे, क्या उनके थॉट्स थे नेशन एंड नेशनलिज्म पर। और ये वीडियो जो है सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो DU के किसी भी उसमें हो, रेगुलर सोल या NC किसी भी पार्ट से हो, सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और अगर आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लिया तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो लिटरेचर, सोशल रिफॉर्म और एजुकेशन के फील्ड में डिवोट किया है। इनका जन्म 9 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था, और इनका परिवार जो था वो ब्राह्मण था। इनके पिताजी जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो ब्राह्मो समाज के प्रमुख नेता थे। टैगोर जो थे वो काफ़ी लिबरल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में बड़े हुए, जहाँ पर उन्होंने उपनिषदों की फ़िलासफ़िकल टीचिंग ली, जिनका उन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। इसी वजह से उन्होंने जीवन के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया, जो इंसानियत के प्रति प्रेम और संवेदना से भरा हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की जो एजुकेशन है वो उन्होंने घर पर ली थी, और साथ साथ उन्होंने और कंट्रीज़ में भी जाकर पढ़ाई की थी, जैसे यूरोप में भी उन्होंने स्टडी की थी। उन्होंने इंग्लैंड में भी काफ़ी पढ़ाई की, लेकिन बाद में उन्होंने सेल्फ़ एजुकेशन को ज़्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंस दी। वो काफ़ी फेमस पोएट, राइटर और एजुकेशनिस्ट थे। 1901 में उन्होंने एक अनोखी शिक्षा संस्था यानी कि शांति निकेतन यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि एजुकेशन को एक नए और प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए। रविंद्रनाथ टैगोर का जो साहित्य है वो बेसिकली उनके इमोशन, सीरियसनेस और संवेदनशीलता को रेफ़र करता है, जहाँ पे ये कविताएं, कहानियाँ और निबंध के तौर पर अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जो वर्क है वो इंडियन लिटरेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइड है, और इन्होंने अलग अलग फील्ड में एक तरीके से राइटिंग्स लिखी हैं, और इनको 1913 में अपनी कलेक्शन गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ का अवार्ड भी मिला था। और जो इनके में इम्पॉर्टेंट थिंग है इनकी राइटिंग्स के बारे में, वो ये है कि इनका जो इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका है वो काफ़ी यूनिक है, जो कि इंडियन लिटरेचर के साथ साथ वेस्टर्न लिटरेचर को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। और इनको एज अ नेशनल पोएट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इन्होंने इंडियन नेशनल एंथम को लिखा था, जो है जन गण मन। टैगोर ने नेशनलिज्म को कभी भी एक सिंपल या लिमिटेड कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे अपनी राइटिंग्स में एक सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डिफ़ाइन किया है। टैगोर की जो सबसे पहली नेशनलिज्म की एक फॉर्मल डेफिनेशन थी, वो थी उसकी बुक नेशनलिज्म 1917 में जो पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने नेशन को एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर के रूप में बताया, जहाँ पर हर व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को सम्मान किया जाए। जहाँ पर टैगोर के व्यू पॉइंट में एक स्ट्रॉन्ग नेशन वही होता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करें, और एक दूसरे के समाज में म्यूचुअल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। उन्होंने नेशनल यूनिटी पर जोर दिया, सिर्फ देश के लोगों के बीच ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों के साथ। टैगोर के जो थॉट्स थे उनमें मेन बात उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को किसी एक बाउंड्री या किसी भी जाति के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि जो टैगोर थे वो कास्टिज़म के विरोधी थे। उनके लिए राष्ट्रीय एकता का मतलब था पूरी सोसाइटी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमैनिटेरिज्म है उनको एक तरीके से सपोर्ट करना, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ जोग्राफिकल कंडीशन तक ही लिमिट रखना।
टैगोर का मानना था कि नेशनलिज्म का मतलब लार्ज एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज यूनियन के क्रिएशन से ही नहीं हो सकता, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी की डेवलपमेंट करनी होगी जहाँ पर लोगों के पास बराबरी का अधिकार हो, न्याय और विकास का अवसर भी हो। उन्होंने ये भी कहा था कि एक मजबूत राष्ट्र वही है जहाँ सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलते हो और सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो जिससे कि वो सब डेवलपमेंट कर सके। टैगोर के लिए नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल या टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा है कि नेशनलिज्म को हमें एज अ सोशल, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स पर समझना चाहिए, क्योंकि इससे ही जो सोसाइटी है वो डेवलप्ड होगी। और जो इनके थॉट्स हैं वो आज के टाइम में भी रेलेवेंट है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी होती है कि एक जो नेशन है उसकी पहचान उसकी कल्चरल, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन टर्म से ही समझी जा सकती है। The advanced meaning of nationalism in Tagore's idea was that a prosperous nation should be a partner and ally not only with its own people but also with the entire world. जो नेशनलिज्म का आइडिया था टैगोर का वो ये था कि जो प्रॉस्पेरियस नेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लोगों के ही पार्टनरशिप या अलाई ना करे, बल्कि पूरे एंटायर वर्ल्ड के साथ ही पार्टनरशिप रखे। हिज व्यू वॉज दैट ट्रू नेशनलिज्म इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल ह्यूमन बींग्स फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर एंड बिलीव इन द वैल्यू ऑफ यूनिटी, कॉर्पोरेशन एंड हार्मनी। जो रविंद्रनाथ टैगोर का आइडिया था नेशनलिज्म का, ट्रू नेशनलिज्म का, वो उनके मुताबिक तभी पॉसिबल था जब सभी ह्यूमन बींग जो है वो बॉन्ड फॉर्म करें एक दूसरे के साथ और आपस की जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करें और वैल्यू ऑफ यूनिटी, कॉर्पोरेशन एंड हार्मनी में बिलीव रखें। और अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग नेशनलिज्म एट हायर लेवल इन टैगोर्स थॉट प्रोवाइड अस अ न्यू डायरेक्शन विच शुड बी for the entire humanity, not just for one's limited social group। जो नेशनलिज्म की हायर लेवल था, टैगोर के जो थॉट थे वो हमें एक न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड करते, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि नेशनलिज्म सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक लिमिटेड सोशल ग्रुप तक ही लिमिटेड ना हो, बल्कि एंटायर ह्यूमैनिटी जो है उसमें पार्टिसिपेट करे। His thoughts teach us that while supporting uniqueness and diversity, we can all together strive toward a prosperous, federal and harmonious nation। उनके जो विचार थे वो हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने कल्चरल यूनिकनेस और डाइवर्सिटी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम एक ऐसे राष्ट्र की ओर बढ़ सकते हैं जो फेडरल हो, प्रॉस्पिरस हो और हार्मोनियस भी हो। Tagore's thought give the message of looking at nationalism from a broader perspective, which teach us that national unity and corporation are not just confined to their limited boundaries but provide an inspiring direction to live and cooperate together with all mankind। टैगोर का कहना था कि जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड नहीं करना चाहिए। उनके विचार हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने कॉरपोरेशन बनाएं और यूनिटी को प्रमोट करें, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ बेटरमेंट के लिए रख सकें। Opposing Eurocentric ideas of nationalism, Tagore advised Indian nationalism to distance itself from Western notions and talk of re-establishing Indian ties with ancient Asia and Africa। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने यूरोसेंट्रिक जो आइडियाज़ थे नेशनलिज्म पर और वेस्टर्न नेशनलिज्म का जो मॉडल था उसका काफ़ी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया को जो अपने रिलेशन है वो एंशिएंट एशिया और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ री-इस्टेब्लिश करने चाहिए। Tagore viewed nationalism from an advanced Indian perspective, which supported the objection to the Western nationalism। जो टैगोर का आइडिया था नेशनलिज्म के लिए वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में काफ़ी एडवांस था
वो सपोर्ट करते हैं इंडियन कल्चर को और ट्रेडिशन को, साथ ही साथ वो जो वेस्टर्न नेशनलिज्म की जो नोशन है उसको ऑब्जेक्ट मतलब उसको डिक्लाइन करते हैं। उनका मानना था कि ये सारी उनको टर्मिनेट करते हैं बेसिकली, कि जो वेस्टर्न नोशन है वो इंडियन कल्चर पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, तो इसलिए वो उनको अपोज करते थे। ही समराइज नेशनलिज्म एज बोथ इविल एंड इंस्पायरिंग बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर। अकॉर्डिंग टू टैगोर, नेशनलिज्म वॉज द प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन आइडिया विच वॉज कम्प्लीटली एक्सटर्नल एंड अगेंस्ट द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द ईस्ट। टैगोर का कहना था कि जो राष्ट्रवाद है जब एक्सटर्नल होता है तो वो अपनी कल्चर और जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनके खिलाफ भी हो सकता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी बन सकता है। उनके लिए जो ट्रू नेशनलिज्म था वो एक ऐसी सोच थी जहाँ पर मानव संवेदना, आपस का सहयोग और कल्चर ओरिजिनलिटी को सेलिब्रेट किया जा सके। और आज के ग्लोबल वर्ल्ड में भी उन्हें ये उनके जो ये विचार है हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें बाउंड्रीज से परे होकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक तरीके से माइंड में रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।